हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स की पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में हम सॉडस्ट और चॉक पाउडर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप फर्दर इसको आगे यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ कुछ कॉमन मिस्टेक हो चुका है, तो इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है। और आपको इस वीडियो के थ्रू या कोई वीडियो के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखिए सो डस्ट होता है, वो क्या होता है, वुड का डस्ट होता है, यानी वुड का छोटा छोटा डस्ट होता है, वो क्या होता है, सो डस्ट होता है। और चॉक पाउडर होता है, वो चॉक जो होता है आप व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चॉक, उसका छोटा छोटा कण होता है, वो पाउडर चॉक पाउडर होता है। तो देखिए इन दोनों का यूज क्या है, ये दोनों यूज कहाँ पे होता है। देखिए सो डस्ट को आप वुड डस्ट भी बोल सकते हो, इसलिए कोई इसमें कोई नहीं, चीज एक ही है। तो देखिए वुड डस्ट होता है, वो क्या करता है, आप जो वुड का, जैसे वुड का कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मान लीजिए डोर हो गया, वुड का डोर हो गया, वुड का पैनल हो गया, वुड का विंडो हो गया, उसमें देखते होंगे आप बड़े बड़े होल होते हैं या डिफरेंस उसमें होल होते हैं। ठीक है, जब आप लकड़ी चिराते हैं, लकड़ी में देखते हैं, उस लकड़ी में क्या क्या होता है, बड़े बड़े होल होता है, छोटे छोटे होल होता है। उसको हम क्या करते हैं, फेविकॉल के साथ क्या करते हैं, सॉडस्ट में क्या करते हैं, फेविकॉल के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं, उसमें हम लगाते हैं ताकि वो होल बंद हो जाए। और हम उसमें जब पेंट करेंगे, फर्दर पेंट करेंगे, प्राइमर करेंगे, तो क्या होगा, उसमें फिनिशिंग आएगा, यानी कि वो हट जाएगा। हमारा जो लकड़ी जो फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, वुड का फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा एज मुकाबले, क्योंकि जो होल होता है वो पोर्शन को क्या करती है, वीक कर देती है। तो देखिए यही चीज़ को हम समझ रहे हैं। देखिए तो उसमें कौन सा बेटर होगा। ठीक है, जो सॉ डस्ट होता है और चॉक पाउडर होता है, तो देखिए सॉ डस्ट होता है, वो क्या होता है, उसमें जो आप उसमें जब आप लगा देते, उसमें क्या होता है, उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, फिनिशिंग आप समझ लेते हैं। देखिए जब आप वुड पे जैसे लगा देते हैं तो क्या होता है, रफ जैसा सरफेस होता है। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए, कोई भी मटेरियल रफ हो, इसका मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो वैसा ही है, अगर बॉन्डिंग पर्पस में आप रफ है तो क्या है, इसका मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, रफ सरफेस होता है। तो हम उसको चिकना करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उसके साथ जब आप उसमें होल में आप भर रहे हैं तो क्या करिए, उसमें एक कपड़े के साथ क्या करिए, अच्छे से फिलिंग, उसमें कपड़े से साफ फिलिंग कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जो सॉडस्ट होगा, जहाँ पे आप फेविकॉल के साथ मिक्स करके वहाँ पे चिपकाए, जो होल को भरे थे वो आप वहाँ पे स्मूथ लगने लगेगा। ठीक है, और देखिए जो आप चॉक पाउडर होता है, वो चॉक पाउडर क्या होता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। मान लीजिए आपका छोटा होल है। ठीक है, और छोटा होल को क्या करेंगे, आप उस चॉक पाउडर के साथ फिल अप करेंगे तो क्या होगा, उसका लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि जो बॉन्डिंग करता है वो होल में, जो छोटे छोटे होल में आप उसको फिलअप करते हैं, वो जल्दी ही निकल जाती है। यानी कि 1 साल 2 साल, या जब विंडो या डोर भी लगाते हैं, खोलते लगाते हैं, तो क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से भी क्या होता है, वो निकल जाता है। यानी कि पेंट प्राइमर भी किया हुआ है तो उससे भी उसमें कोई मतलब नहीं होता है। यानी उसका मान लीजिए उसका बॉन्डिंग कैपेसिटी जब अच्छा नहीं है तो किस तरह से वो सेट होगा, नहीं होगा। तो मैं भी ऐसा ही मिस्टेक किया था। मैं भी दूसरे यूट्यूब चैनल से या कोई भी अलग अलग सोशल मीडिया से जान रहे थे कि छोटे छोटे होल को आप चॉक पाउडर से भी भर सकते हैं, और मैं भी वैसा ही किया था। देखिए तो मेरा भी बेफायदा हो गया था, यानी मेरा भी यही हो गया था कि जो मैं कुछ दिन के बाद देखा तो देखिए किस तरह से झड़ रहा था, उसमें से निकल रहा था, यानी कि उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग ही नहीं हो रही थी। तो देखिए मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो के थ्रू जान लीजिए ये बंदा बोला है सही भी है नहीं है। ठीक है, और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करिए, या मेरे देखिए चॉक पाउडर है। ठीक है, चॉक पाउडर है। ठीक है, जितना आपको यूज़ करना है उतना यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, फेविकॉल के साथ, देखिए फेविकॉल या कोई भी गुल होना चाहिए, फेविकॉल हो या कोई भी गुल हो चलेगा। ठीक है, देखिए इसको प्रॉपर मिक्स करना है। ठीक है ना, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं या किसी भी टूल की मदद से। ठीक है ना, इसलिए कोई कुछ नहीं है, इसको प्रॉपर करना है। डस्ट है, ठीक है, इसे सो डस्ट भी बोलते हैं, यही है। इसको क्या करेंगे, फेविकॉल के साथ या कोई भी गुल के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम बड़े होल में क्या करेंगे, फिल करेंगे। इसको प्रॉपर मिक्स करना है। देखिए ये डस्ट है, वो ये बहुत में सबसे पतला में ही है। ये आप बड़े होलो या छोटे होलो इसमें भर सकते हैं।
आप चॉक पाउडर का यूज़ मत कीजिए। इससे क्या करिए, बड़ा होल या छोटा होल, देखिए किस तरह से स्मूथली हो गया है। होल को भर दीजिएगा, बड़ा होल या छोटा। देखिए आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखते हैं छोटे छोटे होल होते हैं, वो क्या करते हैं, चॉक मिट्टी हो गया और फेविकॉल साथ मिला के वो छोटे छोटे होल को भरते हैं, या पानी के साथ मिलाकर भरते हैं। पर ये चीज़ देखिए, वो चीज़ मिलाने से क्या होता है, देखिए वो चीज़ आप मिला देंगे उसका स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है ना। जितना स्ट्रेंथ वुड का डस्ट और फेविकॉल के साथ होता है उतना नहीं होता है। तो इन चीज़ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, देखिए ये डस्ट देखिए, इसमें वुड का और चॉक मिट्टी के साथ देखिए मैं यहाँ पे होल को फिलअप किया, देखिए सारा झड़ गया है, देख सकते। इसका स्ट्रेंथ थोड़ा भी नहीं होता है, इसीलिए आप चाहे क्यों ना फेविकॉल के साथ मिक्स किया हुआ, क्यों ना वाटर के साथ, इसका स्ट्रेंथ जितना चाहिए उतना नहीं होता है। इसीलिए क्या कर, देखिए जैसे ये क्रैक है यहाँ पे, देखिए हम क्या करेंगे, इस क्रैक को चॉक इस वुड डस्ट के साथ और फेविकॉल के मिक्स के साथ क्या करेंगे, हम इसको फिल करेंगे। देखिए किस तरह से करना है, देखिए किस तरह से करना है, देखिए होगा, इतना तो हो गया। देखिए ये हो गया। देखिए आप ये स्मूथ नहीं दिख रहा है, देखिए ये रफ दिख रहा है, तो एक कपड़े के साथ क्या करेंगे, इसको प्रॉपर क्लीनिंग कर देंगे। देखिए क्लीनिंग करना है। देखिए थोड़ा होल दिख रहा है, उसको भी क्या करेंगे, हम फिर से भर देंगे। देखिए अब प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप होल भरिएगा। चॉक मिट्टी का ज़्यादा यूज मत कीजिए, छोटा होल क्यों ना हो। देखिए मैं इसी तरह से चॉक मिट्टी यहाँ पे यूज किया हो, देखिए किस तरह से पूरा झड़ गया है, ठीक है, झड़ गया है। तो गाइस मैं यही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आप चॉक मिट्टी ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, छोटा होल या बड़ा होल क्यों ना हो, आप वुड का डस्ट होता है वो यूज कीजिएगा, वो अच्छा होता है, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो सॉडस्ट होता है उसमें अलग अलग वैरायटी आती है, यानी कि अलग अलग टाइप में आती है। एक बड़ा सॉडस्ट होता है, वो बड़े होल के लिए आप यूज़ करिए। एक छोटा सा होल यानी कि बहुत मिही होता है, वुड का डस्ट होता है बहुत मिही होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा कण होता है। वो आप क्या करें, फेविकॉल के साथ मिक्स करके और क्या करिए, उसमें आप क्या करिए, छोटे छोटे में फिलअप कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और एक जब आप फिलिंग करें उसी समय आप एक कपड़ा ले लीजिए, कोई सा कपड़ा ले लीजिए, और उसमें आप लगातार उसमें क्लीनिंग करते जाइए, तो अपने आप स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो टार्पिन ऑयल के बारे में आने वाला है, यानी कि जो आप टार्पिन ऑयल यूज करते हैं, जब प्राइमर करते हैं वुड सरफेस पे, प्राइमर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसमें टार्पिन ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उन चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो वीडियो आने वाला है वो डोर हो गया, विंडो हो गया, वुड का डोर हो गया, वुड का विंडो हो गया, मेटल का डोर हो गया, मेटल का विंडो हो गया, कोई भी हो, उसमें आप फिनिशिंग वर्क करके दिखाऊंगा। उसमें जंग छोड़ाने के बाद उसमें प्राइमर करेंगे, पेंटिंग करेंगे, सारे प्रोसेस को बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा वीडियो जो होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो वीडियो था, यानी कि जो इस कैटेगरी का जो वीडियो है वो सबसे पहला पेंट का था। इसके बाद अभी क्या हो रहा है, सॉडस्ट और चॉक मिट्टी का डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद टार्पिन ऑयल के ऊपर आने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो तीनों चीज़ को आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम फर्दर वुड का और मेटल का जितना ब्लॉक है उसमें हम पेंटिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, उसके ऊपर आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया।